क्या आपको या आपके घर में किसी को भी सुबह उठते ही जोरों में तेज दर्द या जकड़न महसूस होता है? हेलो एवरीवन, आई एम डॉक्टर परकुंदा निखत और आज हम बात करेंगे रूमेटॉइड अर्थराइटिस यानी गठिया के बारे में और जानेंगे इसके अलग-अलग सिम्टम्स, काउजेस एंड होम्योपैथिक ट्रीटमेंट। बहुत से लोग इसे नॉर्मल थकान या बढ़ती उम्र का दर्द समझ करके इग्नोर कर देते हैं, लेकिन ये रूमेटॉइड अर्थराइटिस हो सकता है यानी ये गठिया हो सकता है। सबसे पहले एज अ मेडिकल प्रोफेशनल मैं आपको ये बताऊं कि ये रूमेटॉइड अर्थराइटिस कोई सिंपल एज रिलेटेड वियर एंड टियर ऑस्टियोआर्थराइटिस डिजीज नहीं है, बल्कि ये एक ऑटो इम्यून डिसऑर्डर है। इसका मतलब ये है कि हमारे अंदर जो इम्यून सिस्टम है उसकी माल फंक्शनिंग की वजह से ये चीज़ें हो जाती हैं। वो इम्यून सिस्टम जो हमेशा हमें हर इन्फेक्शन से बचाता है, वो माल फंक्शनिंग की वजह से हमारे ही जॉइंट के इनर लाइनिंग, जिसे हम साइनोवियल मेम्ब्रेन कहते हैं, उस पे ही अटैक करने लग जाता है और इस वजह से जॉइंट्स में क्रोनिक इन्फ्लामेशन यानी सूजन होने लग जाती है। साथ ही ये कार्टिलेज को भी डैमेज कर देता है। अगर टाइम पर इसका ट्रीटमेंट ना किया जाए तो ये जॉइंट में डिफॉर्मिटी यानी टेढ़ापन पैदा कर सकता है। जॉइंट्स में टेढ़ापन आ सकती है। अब बात करते हैं इसके इटियोलॉजी यानी काउजेस के बारे में, मतलब ये होता ही क्यों है। तो मेडिकल साइंस में इसका डायरेक्ट कोई सिंगल काउज अननोन है। ये बहुत सारे रिस्क फैक्टर पे डिपेंड करता है, लेकिन कुछ ऐसे मेजर रिस्क फैक्टर जो हम क्लिनिकली देखते हैं, जैसे कि जेनेटिक फैक्टर हो गया, किसी के खानदान में ये चीज चलती आ रही हो, अगर इसको सिंपल लैंग्वेज में बोले तो वो हो गया। महिलाओं में हार्मोनल इम्बैलेंस हो गया, या फिर आजकल का जो ये इन्वायरमेंट है, इन्वायरमेंट की वजह से हो गया, जिसमें लोग स्मोकिंग कर रहे हैं, स्ट्रेस ले रहे हैं, या फिर किसी की गट हेल्थ सही नहीं है, पाचन सही नहीं है, उन्हें इन्फेक्शन जल्दी लग जाता है, और भी बहुत सारे रिस्क फैक्टर हैं। अब सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट बात कि इसका होम्योपैथिक ट्रीटमेंट। होम्योपैथी में हम लोग इंडिविजुअलाइजेशन और कॉन्स्टिट्यूशनल ट्रीटमेंट पर काम करते हैं। हम पेशेंट्स को उनके फिजिकल स्टेट के साथ साथ उनके मेंटल स्टेट को भी देखते हैं। तो चलिए अब बात करते हैं होम्योपैथी रेमेडीज के बारे में, जो रूमेटॉइड अर्थराइटिस पे बहुत असरदार काम करती हैं। इससे आपका रूमेटॉइड अर्थराइटिस बिल्कुल जड़ से खत्म हो सकता है। सबसे पहले हम बात करते हैं वन ऑफ द बेस्ट मेडिसिन फॉर रूमेटॉइड अर्थराइटिस इज डस्टॉक्स। अगर पेशेंट सुबह उठते ही बहुत ज़्यादा स्टिफनेस हो और फिर चलने पे वो रिलीफ मिल जाए उसे, या ये चीज़ कोल्ड वेदर में बहुत ज़्यादा बढ़ जाए, वर्स इन कोल्ड वेदर, वर्स इन डैम, और चलने पे उन्हें रिलीफ मिले और रेस्ट से उनकी तकलीफ बढ़ जाए, तो रेस्टअप उनके लिए बेस्ट मेडिसिन हो सकती है। अब हम बात करेंगे हमारी दूसरी मेडिसिन के बारे में, ब्रानिया अल्बा। ब्रानिया अल्बा अगर पेशेंट को स्लाइटली मूवमेंट से बहुत ज़्यादा शार्प पेन हो और वो पेन प्रेशर से उसे रिलीफ मिले और रेस्ट में उसको रिलीफ मिले, तो ऐसे पेशेंट को, ऐसे रूमेटॉइड अर्थराइटिस के पेशेंट को ब्रानिया बहुत फ़ायदा कर सकती है। अब हम बात करेंगे हमारी तीसरी रेमेडी, वन ऑफ द बेस्ट रेमेडी फॉर रूमेटॉइड अर्थराइटिस इज कॉस्टिकम। कॉस्टिकम ऐसे क्रोनिक केसेस में जहाँ पे डिफॉर्मिटीज बढ़ जाए, स्टिफनेस बढ़ जाए और दर्द नीचे से ऊपर तक हो, तो कॉस्टिकम वहाँ पे बहुत अच्छा काम करती है। अब हम बात करेंगे हमारी चौथी रेमेडी, एक्टीसिया रेसमोसा। ये उन फीमेल्स के लिए बहुत ज़्यादा इफेक्टिव है जिनके अर्थराइटिस के सिम्टम्स पीरियड्स आने पर, मेंसेस आने पर बढ़ जाते हैं, तो वहाँ ये मेडिसिन बहुत फ़ायदा, बहुत इम्प्रूवमेंट देगी। एज अ होम्योपैथी डॉक्टर मैं आपको ये एडवाइस करूँगी कि ये सारी मेडिसिन आपके जेनरिक नॉलेज के लिए है। सेल्फ मेडिकेशन बिल्कुल भी ना करें, क्योंकि इस पे सेल्फ मेडिकेशन बिल्कुल भी वर्क नहीं करेगी। हमेशा एक क्वालिफाइड बीएचएमएस डॉक्टर से ही कंसल्ट करें। आप चाहें तो मुझसे भी कंसल्ट कर सकते हैं। अगर आप मुझसे कंसल्ट करना चाहते हैं या आपका कोई भी क्वेश्चन है, तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरा कॉन्टैक्ट नंबर है। अगर आपका रूमेटॉइड अर्थराइटिस को लेकर के कोई भी क्वेश्चन हो, तो यू कैन ड्रॉप अ कमेंट
या फिर आप मुझे मैसेज भी कर सकते हैं। आई होप आप लोगों को आज की ये हेल्थ अपडेट्स बहुत पसंद आई हो। अगर पसंद आई हो तो प्लीज सब्सक्राइब करना ना भूलें। हिट द बेल आइकन ताकि आने वाले और भी नए अपडेट्स आपसे मिस ना हो। थैंक यू।